धन्यवाद मैडम चेयरमैन, मेरे को मौका देने के लिए। ये जो बजट आया, हम लोग मन से चाहते थे कि इसकी सपोर्ट करें, लेकिन जैसे जैसे उसको पढ़ते गए तो कई चीजें सामने आई। एक तो ये सामने आया कि बेरोजगारी, गरीबी, इनइक्वालिटी, प्राइस राइज को सारे बजट में कहीं मेंशन्ड ही नहीं है, वर्ड्स ही गायब है। तो मुल्क में जो प्रॉब्लम है वो तो महंगाई की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इस तरह की समस्या है, पर वो मेंशन नहीं है। एनीवे, वो तो जो सरकार बनाती है बजट, जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उनकी मर्जी होती है। मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कह रहा हूं कि मेंशन नहीं है। अब जब आते हैं तो एक बहुत बड़ी घोषणा हुई, अच्छी घोषणा हुई, क्योंकि मिडिल क्लासेस को 5 से 7 लाख में इनकम टैक्स रिलीफ मिला। लेकिन उस वक्त समझ नहीं आई, उसके साथ बहुत सारी शर्तें लगी हुई हैं कि अब न्यू टैक्स रिजीम जिसमें एग्जेम्पशन खत्म हो जाएंगी। अच्छा, उसके बराबर जब बजट पड़ा तो जो रिचेस्ट लोग हैं, जो 5 करोड़ से ऊपर वाली इनकम है, उनका सरचार्ज कम करके उनको टैक्स रिलीफ दे दिया। बाकी कोई टैक्स कम नहीं किया, कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं कम किया, कोई जीएसटी कम नहीं किया। पेट्रोल डीजल पे इतना सेस लगता है जिसकी वजह से इतनी महंगाई है, वो कम नहीं किया। तो जब बजट पड़ा तो अफसोस हुआ कि भाई इसमें तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। तो महंगाई को चोट करने के लिए ये सारी चीजें छोड़ दी गई। अच्छा, फिर डिपार्टमेंट्स का जब बजट देखा तो सोशल सेक्टर के सारे डिपार्टमेंट्स का या तो बजट पिछले साल जितना ही, या उससे कम कर दिया। तो कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कैसे गरीबी कम होगी? अब कहने को अपन कुछ भी कह सकते हैं, एग्रीकल्चर और मनरेगा, पीएम किसान का बजट कम है पिछले साल, पीएम फसल बीमा योजना का कम है, फूड सब्सिडी कम कर दी, फर्टिलाइजर सब्सिडी कम कर दी, हेल्थ का बजट कम कर दिया, एजुकेशन का कम कर दिया, लेबर का। मेरा मतलब कि ये सारे बजट कम कर दिए। एनीवे, ऊपर जब अपन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट देखते, वो कह रहे कि आपका 25% यूथ अनएम्प्लॉयड है। तो फिर हमको करना क्या? हम बेनती करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बनाते वक्त तक कोई चीज रह गई है टैक्स रिलीफ देने की, कोई दूसरी चीज, तो उसको करेक्ट किया जाए। और ये जो इनइक्वालिटी इतनी बढ़ रही है कि अपने जो रिचेस्ट 1% है, 60% नेशन की वेल्थ उनके पास है, बॉटम 50% के पास 3% है, उसकी करेक्शन की अपन को जरूरत है। वो कौन सी पॉलिसी लेके आनी है, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर जब जवाब देना होगा तब दे दें। अब देखिए मैडम, पंजाब की बात मैं करनी चाहता हूं और स्टेट्स की। स्टेट्स 60 to 65% जो सोशल सेक्टर का खर्चा है वो करती हैं स्टेट गवर्नमेंट। हम उनको रिसोर्सेज सेंटर से सिर्फ 30 या 32% देते हैं। फाइनेंस कमीशन ने कहा 42% दे, वो हम दे नहीं रहे। और सेंटर 65% सारे टैक्स लिए जा रहा। तो ये इम्बैलेंस कहीं ना कहीं तो ठीक करना पड़ेगा। ये मेरी बेनती है कि जवाब देते वक्त देख लिया जाए। अब पंजाब जो है मैडम, वो नहीं मैडम, पंजाब की बात करनी है और कंस्टिट्यूंसी की। मैं बहुत कम बोलने वाला आदमी हूं। पंजाब 35 to 40% सेंट्रल पूल जो फूड का उसको कंट्रीब्यूट करता है। हमारी जमीन खराब हो गई, हमारा अंडरग्राउंड वाटर खराब हो गया, हमारे पाकिस्तान से लगे हुए हैं, वो ड्रोन भेज रहे हैं, ड्रग्स भेज रहे हैं, वेपन भेज रहे हैं। हमको तो ज्यादा पैसे चाहिए पंजाब को। और पंजाब का जो रूरल डेवलपमेंट फंड है वो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट रोक के बैठी है। हम स्पेशल पैकेज मांगते हैं, वो नहीं देते हैं। तो जो हम कहते हैं पंजाब के लिए, पंजाब को अब कह रहे हैं कि अपना जो कोयला है वो पहले श्रीलंका में ले जाके और फिर उधर से लेके आओ, 3 गुना हमें ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा। तो पंजाब तो पहले से गरीब हो जाएगा। और लास्ट मैडम, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी, हर आदमी को कंस्टिट्यूंसी का तो बोलना ही पड़ता है। मैं शुरू से कहता आया हूं कि मैं श्री फतेहगढ़ साहब, जहां छोटे साहिबजादे हमारे 10वें
गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को शहीद किया गया था, उस जगह से आता हूं। हम बार बार कहते हैं कि उसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि सारी दुनिया का सिख वहां आना चाहता है। वहां सारा कुछ वर्ल्ड क्लास दीजिए, उसको इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट में लेके आइए। ये मैं बार बार कहता हूं। जो मेरे यहाँ एमएसएमई है, मंडी गोविंदगढ़, खन्ना, दोराहा, सानेवाल, उसको मैंने कई बार मिनिस्टरों को भी मिला हूं कि उसको फैसिलिटीज दी जाए। छोटी मोटी रेल के इश्यूज है, वो मैं बार बार कहता हूं। इस गवर्नमेंट से मेरा यही निवेदन है कि अब इस बजट के बाद ये सारे इश्यूज का समाधान कर दें, क्योंकि ये लास्ट बजट है, पूर्ण लास्ट बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद।